ओके बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, तो कल हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसका सेकंड पार्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट। वी हैव टू फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द कोन। क्लियर? और फर्स्ट पार्ट में जो है हाइट है वो कितनी आई थी? 48 सेंटीमीटर। क्लियर? और सेकंड पार्ट में हमने स्लांट हाइट जो है एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? और एल किसके इक्वल होता है? एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्र प्लस एच स्क्र एंड आर इज इक्वल टू, आर कितना गिवन है? 14। ठीक है, आर इज इक्वल टू 14, तो ये हो गया 14 स्क्वायर। और एच कितना आया हमारे पास? 48, तो ये हो गया 48 स्क्वायर। क्लियर? and this is equal to 196 plus 2304 and this is equal to 2500 and L is equal to 50. Clear? Therefore slant height is equal to 50 centimeter. Clear? तो L की वैल्यू आ गई आपकी 50 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ cone. Clear? And this is equal to pi r s. Clear? And pi is equal to 22 by 7, r is equal to 14 and L is equal to 50. Clear? 7 to the 14, 2200 centimeters. Clear? Hence height is equal to 48 centimeters, slant height is equal to 50 centimeters and curved surface area of the cone is equal to 2200 centimeters. Is that clear? Next is question number 5. A conical pit of top diameter 3.5 meters is 12 meter deep. What is the capacity in kiloliter? ठीक है, क्या गिवन है इसमें? कि डायमीटर गिवन है कोनिकल पिट का, उसकी डेप्थ गिवन है, मींस हाइट, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटी इन किलोलीटर। क्लियर? एंड वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ द कोनिकल पिट, is equal to 3.5 meter. Therefore radius of the conical pit is equal to 3.5 by 2 meter and height of the conical pit question number 5. This is question number 5. Conical pit is equal to 12 meter. Clear? Therefore capacity of the conical pit is equal to 1 by 3 pi r square h. Clear? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1 by 3 मल्टीप्लाई 22 by 7 मल्टीप्लाई 3.5 by 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 12। सिंप्लीफाई कीजिए बेटा इसे। यस, 3850 नो। Yes, simplify this. After simplifying, we get capacity of the conical pit is equal to 38.5 meter cube. Clear? And we know that 1 meter cube is equal to 1 kiloliter. Clear? तो ये 38.5 मीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? 38.5 किलोलीटर। Clear? Hence the capacity of the conical pit is equal to 38.5 kiloliter. Clear? So this is very common. Next is question number 7. A right triangle ABC with side 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm. Find the volume of the solid so formed.
इसमें देखिए बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। क्लियर? और जब इस राइट एंगल ट्राइंगल को, ये साइड जो है 12 सेंटीमीटर से हम अगर इसको रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, रोटेट करेंगे, तो ये कोन की शेप बनेगा जिसकी हाइट क्या होगी 12 सेंटीमीटर, रेडियस क्या होगा 5 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट क्या होगा 13 सेंटीमीटर। मींस ये एक कोन की शेप बन गया जिसमें ये इसका रेडियस हो गया, ये जो साइड है 5 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस ऑफ द कोन, 12 सेंटीमीटर विल बी हाइट ऑफ द कोन and 13 centimeter will be slant height of the cone. Clear? ठीक है? Clear? When we revolve this right angle triangle through side 12 centimeter, then a cone will be formed with height 12 centimeter, radius 5 centimeter and slant height 13 centimeter. तो उस कोन का हमने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म। तो सॉलिड कौन सा बना हमारे पास? कोन। तो हमने उसका क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम। मींस वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वो सॉलिड कौन सा है? कोन। तो हमने फाइंड किसका वॉल्यूम करना है? कोन। क्लियर? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 pi r square. Clear? Now putting the value of pi r and h here, we get 1/3 multiply 22/7 multiply 5 square multiply 12. Clear? अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, शाबाश, सिंप्लीफाई कीजिए इसे, शाबाश। टोटल इसको सिंप्लीफाई कीजिए, शाबाश। डेसिमल में नहीं, फ्रैक्शन में ही कर दो, नो प्रॉब्लम। 2200/7, yes, 2200/7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये वॉल्यूम आएगा। क्लियर? तो आप इसको डेसिमल्स में भी चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं चेंज करना है तो आप यहाँ भी इसका आंसर ऐसे ही रहने दे सकते हैं। ठीक है? या आप यहाँ पे 100 पाई भी इसका आंसर लिख सकते हो। क्लियर? अगर पाई की वैल्यू आपने नहीं पुट करनी है तो इसका जो वॉल्यूम है आप 100 पाई भी लिख सकते हो। क्यों? 22/7 क्या है? पाई की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? सो द वॉल्यूम ऑफ कोन कैन ऑल्सो बी रिटन एज 100 पाई। ठीक है? पाई की वैल्यू भी हमने सब्स्टिट्यूट करके ये आंसर लिख सकते हैं और 100 पाई भी आंसर लिख सकते हैं। क्लियर? सो द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 2200/7 और 100 पाई सेंटीमीटर। क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड। Next is question number 9. A heap of wheat is in the form of cone whose diameter is 10.5 meter. Diameter कितना है? Diameter is equal to 10.5 meter. Therefore, radius will be 10.5/2 meter. Clear? And this is equal to 5.25 meter. Right? And height is 3 meter. Height कितनी है? Height is equal to 3 meter. Right? Find its volume. क्या फाइंड आउट करना हमने इसका? वॉल्यूम। The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. First हमने देखिए बेटा एक heap है wheat का, ठीक है, जो किस शेप में है? Is in the shape of cone. ठीक है? और उस कोन का डायमीटर कितना दिया? 10.5 मीटर और हाइट दी हुई है 3 मीटर। तो हमने जो हीप ऑफ व्हीट है उसका हमने पहले क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम। और उसके बाद उसको रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कैनवस यूज करना है। तो उसने बोला कि कितना कैनवस जो है उसको कवर करने के लिए यूज होगा।
ठीक है, कितने रिक्वायरमेंट होगी उस कैनवस की, मीन्स हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उसका कर्व सरफेस एरिया। क्लियर, क्योंकि उसको कवर करने के लिए उसका सिर्फ कर्व्ड पोर्शन ही कवर होगा। ठीक है, रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए हीप ऑफ व्हीट को उसका सिर्फ कर्व्ड पोर्शन ही कवर होगा। इट मींस वी हैव टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्लियर, वो जितना आएगा दैट मच कैनवस विल बी रिक्वायर्ड टू। तो पहले हम सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस हमारे पास कितना आ गया, कैलकुलेट करके 5.25 मीटर, और हाइट कितनी आ गई 3 मीटर। क्लियर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ व्हीट is equal to 1 by 3 pi r square h, and this is equal to 1 by 3 multiply 22 by 7 multiply 5.25 square multiply 3। क्लियर, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। कैलकुलेट करो इसे, कितना आ गया ये। Yes, after calculating we get volume of the heap of wheat is equal to 86.625 meter। Clear, therefore volume of the heap of wheat is equal to 86.625 meter cube। Clear, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर। क्लियर, अब हमें एल तो यहाँ पता नहीं है, ठीक है, तो एल की वैल्यू पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 5.25 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। क्लियर, अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ गया एल की वैल्यू, एल इज इक्वल टू 6.05, L is equal to 6.05 मीटर। क्लियर, ठीक है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट की वैल्यू जब लॉन्ग डिवीजन से आप सॉल्व करेंगे तो 6.05 आ जाएगा। क्लियर, देयरफॉर स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 6.05 मीटर। क्लियर, नाउ फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन is equal to 22 by 7 multiply 5.25 multiply 6.05। क्लियर, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आ गया। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू 99.825 मीटर स्क्वायर। Clear, hence 99.825 meter square canvas is required to protect the heap of wheat from rain। क्लियर, तो कितना कैनवस रिक्वायर्ड है हमारे को, 99.825 मीटर। क्लियर, इज दैट क्लियर टू ऑल। So this is our requirement. Next is volume of sphere and volume of hemisphere. Clear? Suppose we have a sphere of radius r. Then volume of sphere will be equal to 4 by 3 pi r, and volume of hemisphere is equal to 2 by 3 pi r cube, where r is the radius of hemisphere. Next is exercise 13.8. First question, find the volume of sphere whose radius is, first part, 7 centimeter. Radius is equal to 7 centimeter. Then volume of sphere is equal to 4 by 3 pi r cube. Clear? और यहाँ pi की वैल्यू क्या assume की हुई है, 22 by 7. Clear? So volume of sphere is equal to 4 by 3 multiply 22 by 7 multiply 7 cube. Clear? अब इसको simplify करो, कितना आ गया,
After simplifying, we get volume of sphere is equal to 4312 by 3 centimeter. क्लियर? और ये मिक्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं इसको 14371 by 3 centimeter. Clear? Hence the volume of sphere is equal to 1437 and 1 by 3 centimeter cube. Clear? So this is the requirement. Next is question number 2. First part. Find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter 28 centimeter. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया? फर्स्ट diameter. Diameter is equal to 28 centimeter. Therefore, radius is equal to 28 by 2 and this is equal to 40 centimeter. Clear? Therefore, amount of water displaced by a solid spherical ball. Therefore, amount of water displaced by a solid spherical ball is equal to volume of sphere. किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के. ठीक है? और वॉल्यूम स्फीयर का क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. क्लियर? अब यहाँ पाई और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई करो. तो ये आ गया 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 क्यूब. क्लियर? सिंप्लीफाई कीजिए, इसे कितना आ गया? कैलकुलेट करो शाबाश. After simplifying, we get volume of sphere is equal to 11,498 and 2/3 centimeter. Clear? Hence, the amount of water displaced by a solid spherical ball is equal to 11,498 and 2/3 centimeter. Clear? So this is the requirement. Next is question number 3. The diameter of a metallic ball is 4.2 centimeter. एक metallic ball है जिसका diameter कितना दिया? 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 grams per centimeter? ठीक है? जो डेंसिटी है वो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी किसके इक्वल होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? पहले वॉल्यूम. ठीक है? सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? वॉल्यूम. क्लियर? और इसका डायमीटर कितना दिया? 4.2 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे एंड देन फर्स्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक बॉल. क्लियर? Here diameter of metallic ball is equal to 4.2 centimeter. Therefore, radius of metallic ball is equal to 4.2 by 2 and this is equal to 2.1 centimeter. Clear? Right? Now, first of all, find the volume of metallic ball, and this is equal to 4/3 pi r cube, and this is equal to 4/3 multiply 22/7 multiply 2.1 cube. Clear? अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आ गया ये सिंप्लीफाई करके? Yes. After simplifying, we get volume of metallic ball is equal to 38.808 centimeter. Clear?